के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं सेंटेंस के टाइप्स पे। अच्छा, सेंटेंस क्या होता है, पहले तो हम लोग देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। भाई सेंटेंस किससे मिलकर बनता है। सबसे छोटी जो सेंटेंस की यूनिट होती है ना, हम लोग उसको कहते हैं लेटर, ठीक है भाई। क्या कहते हैं भाई, लेटर कहते हैं। लेटर, लेटर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, क्या लेटर, A to Z, क्या भाई A to Z जो भी होते हैं लेटर्स, आपके अल्फाबेट्स, वो लेटर्स कहते हैं हमने। लेटर से मिलकर फिर क्या बनता है आपका भाई, लेटर से मिलकर बनता है वर्ड। क्या बनता है भाई, वर्ड बनता है, ठीक है ना, वर्ड बनता है। वर्ड से मिलकर फिर बनता है आपका क्लॉज। क्या बनता है भाई, क्लॉज बनता है। उसके बाद क्या बनता है, क्लॉज से मिलकर आपका सेंटेंस बनता है। क्लॉज, टू एंड more than two clauses combine with each other and form a sentence. Okay friends, ठीक है ना। तो सेंटेंस ये आपके सबसे छोटा क्या होता है, लेटर होता है। उसके बाद लेटर बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। और वर्ड्स बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। और क्लॉज दो या दो से अधिक क्लॉज बनकर क्या बनता है भाई, सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस की डेफिनेशन, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन होती है सेंटेंस की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर group of words which makes a complete sense, which make a complete sense। एक वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा ग्रुप, ठीक है ना, जिसका क्या निकले, एक कंप्लीट सेंस निकले। जिसका क्या निकले भाई, सेंस निकले। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है मैंने लिख दिया कि मैंने लिख दिया सीता, ठीक है ना, सीता सॉन्ग इज सिंगिंग, सीता सॉन्ग इज सिंगिंग। क्या इसका कोई मीन, कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा भाई। सेंटेंस के क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मेट क्या होता है सेंटेंस का, उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम एक ऐसा भाई फॉर्मेट है सेंटेंस का, क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। फॉर्मेट में बता देता हूं आपको, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वर्ब होगा आपका। उसके बाद आपका क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद अदर, कुछ भी है इसमें आपका, ठीक है ना। सब्जेक्ट, अच्छा इसको बनाते हैं हम लोग, बनाओ भाई इसको। सब्जेक्ट क्या है भाई, सीता। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। वर्ब क्या है, सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता एक गीत गा रही है, सीता एक गाना गा रही है, ठीक है ना। इसका सेंस निकल रहा है, इसका सेंस नहीं निकल रहा था। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस। भाई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले, ठीक है ना। हाँ बच्चा लोग, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में फॉर्मेट अपोजिट होता है। क्या होता है, हिंदी में जो फॉर्मेट होता है वो अपोजिट होता है। हाँ मैं कहता हूँ हिंदी में जो फॉर्मेट होता है वो अपोजिट होता है। तो अगर हम लोग फॉर्मेट की बात करें और हिंदी बात की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, हिंदी की बात करें, तो हिंदी में आपका सब्जेक्ट तो होता है ना। अच्छा पहले मैं इसका 1 मिनट मैं इसको लिख लेता हूँ। हमने पढ़ा इसको, सीता एक गीत गा रही है, सीता एक गीत गा रही है। ओके बच्चों, अब हमें इसमें क्या देखा, पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, वर्ब है। क्या भाई, वर्ब है। मिलाना, फॉर्मेट उल्टा मिलाना, क्या मिला, फॉर्मेट हम लोग को मिला कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, प्लस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है हिंदी में, प्लस आपका वर्ब होता है। लेकिन भाई इंग्लिश के सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश के सेंटेंस में आपने देखा है भी, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर कुछ होता है, ठीक है। जल्दी फटाफट से नोट करिए, जल्दी फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो।
आगे चलते हैं बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरफ, ठीक है ना भाई। टाइप्स क्या होते हैं सेंटेंस के, ठीक है ना। अरे टाइप से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं, कि सेंटेंस, किसी के सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टाइप्स की बात बाद में करेंगे, हम लोग पहले बात करेंगे किसकी, पार्ट्स की बात करेंगे। चलो पार्ट्स, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। भाई पार्ट्स क्या होते हैं, ये सेंटेंस है हमारा, इसमें क्या क्या पार्ट है हमने अभी देखा। ये हमारे पास सब्जेक्ट था, फिर ये हमारे पास वर्ब आई, फिर ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया ऑब्जेक्ट। क्या है भाई, ऑब्जेक्ट आया, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास पहला क्या मिला, पार्ट सब्जेक्ट मिला, ठीक है। क्या मिला भाई, सब्जेक्ट मिला। सेकंड क्या मिला, वर्ब। क्या मिला भाई, वर्ब मिला। एंड थर्ड क्या मिला, थर्ड में मिला ऑब्जेक्ट। क्या मिला भाई, ऑब्जेक्ट मिला। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता। यानी कि जो भी काम हो रहा है सेंटेंस में, उसको करने वाला कौन है, वही सब्जेक्ट है। उसको करने वाला कौन है, पहचान लिया ना, बस वही सब्जेक्ट है। यानी कार्य करने वाला कौन है भाई, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, ठीक है बच्चों। जो कार्य कर रहा है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा जल्दी से फटाफट से ऊपर वाले सेंटेंस देख के मुझे बताओ कि सेंटेंस में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है भाई, सीता सिंह सॉन्ग। क्या काम हो रहा है, सिंगिंग हो रही है, गाना गाया जा रहा है। बट गा कौन रहा है, कौन सिंग कर रहा है, कौन सिंगिंग कर रहा है, सीता। तो सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका। इतनी बात क्लियर है भाई। सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो कर रहा है ना, जो भी एक्शन कर रहा है, जो भी कुछ भी कर रहा है, वो आपका वर्ब है, ठीक है ना। वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है। जो कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो भी आपका वर्ग हो रहा है वो क्या हो गया, वर्ग हो गया। इसमें देख के बताओ जल्दी से, क्या वर्ग हो रहा है भाई, क्या वर्ग हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है इसमें। सीता क्या एक्शन कर रही है, सिंग्स, गाती है। सीता गीत गाती है, ठीक है ना। तो सिंग्स क्या हो गया इसमें भाई, सब्जेक्ट में यहाँ पे सीता था, हमने वर्ब देखी, वर्ब आपका हो गया सिंग। क्या हो गया, वर्ब सिंग्स हो गया ना। ऑब्जेक्ट क्या है, ये बहुत मेन मतलब ऑब्जेक्ट आपका पता होना चाहिए, हर चीज पहचानने में आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सीधा सीधा जिस पे प्रभाव पड़ता है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करता है आपका, ऑब्जेक्ट हमेशा जो आप अगर उससे क्या और किसने, व्हाट और whom, अगर आप उससे व्हाट और whom क्वेश्चन करोगे, सवाल पूछो, क्या पूछोगे, अगर किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप लोग क्या करते हो, उस सेंटेंस से सवाल करते हो व्हाट और whom, यानी क्या और किसे। क्या सवाल करते हो, क्या और किसे, तो वो आपका कर्म है, क्योंकि भाई उसी पे इफेक्ट पड़ रहा है। जो भी एक्शन हो रहा है, जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस जिस पे कर रहा है, जो कर रहा है, वो इफेक्ट जो पड़ रहा है, वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं पहचान में आता तो आप लोग सिंपल से डरेगा व्हाट और whom, क्या और किसे। आजमा के देखते हैं, हम लोग ट्राई करके देखते हैं। सीता सिंह सॉन्ग, आपको नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस सर की एक बात याद है कि सर ने कहा था, क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट और whom। अगर इसका आंसर मिल जाता है ना, तो वही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। व्हाट क्या, सीता सिंह सॉन्ग, सीता गीत गाती है, गाती है, क्या गाती है, गीत गाती है, क्या गाती है, सॉन्ग गाती है। तो सॉन्ग आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया बच्चे लोग, क्या हो गया, सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पहचान लोगे ना, पहचान लोगे। सब्जेक्ट क्या होता है भाई, जो कार्य कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब क्या होता है, कार्य हो क्या रहा है, ठीक है ना। सेंटेंस में कार्य हो रहा है, पता वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है फॉर्म होना,
ठीक है ना। वर्ब क्या होती है आपकी, मैन होता है। जैसे अगर आप सपोज करो, एक बार सपोज करो कि आपके पास कोई गाड़ी लेने गए शोरूम में, ठीक है, गाड़ी लेने के लिए बाइक एकदम बढ़िया सी एक्सट्रीम, ठीक है ना, अपाचे बाइक लेने के लिए क्या एक ऐसी चीज हो सकती है जिसके अलावा अगर उसमें एक ऐसा पार्ट होता है किसी भी इंजन किसी भी व्हीकल में, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी व्हीकल हो, उसमें एक ऐसा पार्ट होता है जिस अगर वो ना हो तो व्हीकल कितना भी, भाई उसके नए टायर हैं, एकदम प्रिंट है बढ़िया सी, आपने मॉडिफाई करवा ली, अगर वो एक चीज नहीं है तो वो नहीं चल सकती। जल्दी से फटाफट से सोच के बताओ, जल्दी से सोचो, जल्दी से फटाफट से बताओ, सोचो भाई सोचो। क्या भाई, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल तो भाई पे क्या पेट्रोल धक्का मार के चलाओगे, नहीं ना, पेट्रोल नहीं। टायर नहीं, टायर क्या, टायर आपने लगा लिए, पेट्रोल डाल भी लिए, फिर भी नहीं चलेगी वो, ठीक है। पेट्रोल भी डाल ली, गलत जवाब। पेट्रोल। डीजल, गलत जवाब, ठीक है। ट्रेन नहीं है, वो गाड़ी है, डीजल। ट्रेन नहीं खरीदेगा कोई, ठीक है। क्या आंसर आंसर नहीं आया मेरे को, आंसर दो भाई, आंसर क्या। किसी भी गाड़ी में क्या देखोगे सबसे ज्यादा, सबसे पहले जाके कि इसका इंजन कैसा है, क्या देखोगे भाई, इंजन कैसा है। हमने बाइक ली, नहीं, एकदम स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस, ठीक है ना, बाइक लेके आए, इसमें इंजन भाई बढ़िया है, हल्की गाड़ी है, सबसे बढ़िया। वीक जो लोग होते हैं उनके लिए सही है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अब आजकल तो पेट्रोल इतना महंगा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बाइक लेके आए, इंजन बहुत बढ़िया उसका। कोई भी गाड़ी हो, 4 व्हीलर खरीदी हमने, है ना, i20 बहुत बढ़िया, उसका इंजन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। महिंद्रा की हुई बहुत सही भाई, लेकिन क्या है उसमें बढ़िया, स्कॉर्पियो सबको अच्छी लगती है ना, क्या बढ़िया क्या उसमें भाई, बॉडी तो सबकी सेम है ना, वो इंजन ताकतवर है। क्या भाई, स्कॉर्पियो को कहीं पे भी ले जाओ, रेत वाले खेत में चलेगी, दौड़ेगी, ठीक है ना। पंजाब के लोग उसमें हर पीछे टाउन के भी खेत जोत देते हैं, अलग ही है, ठीक है। तो मतलब इंजन बढ़िया है, मेरा कहने का मतलब ये है, बिना इंजन के जैसे गाड़ी बेकार है ना, वैसे बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, बिना वर्ब के सेंटेंस है ही नहीं। मिटा दो इसमें से वर्ब नहीं है। सीता ये सॉन्ग, क्या भाई सीता ये सॉन्ग क्या चल रहा है, क्या नॉटिंग चल रही है, नहीं ना भाई, वर्ब डालो, सिंग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है भाई, बहुत बढ़िया। समझ गए आप लोग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनके अलावा भी पार्ट होता है एक, क्या, किसी भी सेंटेंस का इनके अलावा भी एक पार्ट होता है, वो होता है आपका चौथा प्रेडिकेट। क्या होता है बच्चा लोग, प्रेडिकेट। ध्यान से समझें, इधर उधर बातें ना करें, ठीक है ना। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है कुछ ना कुछ। अब सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट आपका सेंटेंस बताता है, सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट आपका सेंटेंस बताता है, समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट आपका सेंटेंस से बताता है कि ये है भाई सेंटेंस, क्या है, सीता कर क्या रही है, सिंग्स अ सॉन्ग, क्या गा रही है, गीत गा रही है, कौन गा रहा है, सब्जेक्ट गा रहा है, कौन भाई जो कार्य कर रहा है वो आपको क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया हमने, सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये आपको क्या हो गया, प्रेडिकेट। कितना प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट को छोड़ दो, इतना बचा, क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट जल्दी से बताओ क्या हो गया, सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है ना। तो ये क्या करता है प्रेडिकेट आपका, सब्जेक्ट, टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर इतनी बात, जल्दी फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो। चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग टाइप्स के ऊपर, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन बताएगा, टाइप ऑफ सेंटेंस। मेनली जो टाइप्स होते हैं सेंटेंस के वो 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, ठीक है ना। सबसे पहले वही आता है आपका असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। आप लोग जो पढ़ते हो ना नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, वो इसी के टाइप्स होते हैं,
असर्टिव सेंटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? कथनात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चों? कथनात्मक वाक्य। ये कथन होते हैं। अच्छा करते क्या है ये बताते हैं कि कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, क्या अगर हो रहा है तो वो आपका हो गया कौन सा? एफर्मेटिव। भाई ये दोनों भी देख लो, इसी के टाइप्स होते हैं। एफर्मेटिव कौन सा भाई? एफर्मेटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक। क्या बोलते हैं बच्चों? सकारात्मक। ठीक है ना। दूसरा, काम का होना, कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। ये सेंटेंस जो है ना कभी मना नहीं करेगा, कार्य हमेशा हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, हर काम हो रहा है। मना ये बंदा नहीं करेगा कभी भी। ये थोड़ा क्या है? काम चोर है, ये काम चोर है थोड़ा। इसको बोलते हैं नकारा। भाई नकारा बंदा है, हमेशा मना करता रहता है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं फलाना टिकाना नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, वह पढ़ता नहीं है, मैं दौड़ता नहीं हूँ, वह खाता नहीं है। नहीं, इसमें आपको एक कॉमन सी चीज मिलेगी, नहीं। क्या मिलेगा बच्चों? नहीं। ये सब हर सेंटेंस में यहाँ पर आपको शब्द मिल जाए नहीं लिखा होगा, वो आपको कौन सा सेंटेंस है? नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश में नॉट मिल सकता है, नेवर मिल सकता है, डज नॉट, डिड नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, मतलब आपको किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ मिल सकता है, नेवर लगा हुआ मिल सकता है। आपको कौन सा सेंटेंस लगेगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है वो। ठीक है, इसमें कार्य नहीं होता, कार्य नहीं होता, हमेशा मना करते हैं। इसमें आपका कार्य जो है वो हमेशा मना करता है कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। इसमें क्या? अच्छा असर्टिव मतलब क्या करते हैं इसमें? भाई स्टेटमेंट होते हैं, सीधे सीधे से क्या होते हैं? स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट किसी काम का होना दर्शाता है, किसी काम का नहीं होना दर्शाता है। भाई स्टेटमेंट हो गए, मतलब कह सकते हैं कि सारा से वही कोई भी बात कही जाती है। ठीक है, उनमें पता चले कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है, जैसे मैंने बोला रोहित एक होशियार लड़का है, रोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। फॉर एग्जाम्पल रोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या इसमें काम हो रहा है? हाँ भाई हो रहा है। कौन मना कर रहा है कि काम नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, बता रहे हैं ना कि रोहित क्या है? एक इंटेलिजेंट बॉय है ना। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि रोहित एक इंटेलिजेंट बॉय नहीं है तो क्या होगा? ये आपका अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव क्या होगा? देखो रोहित, मैं बोल दूं रोहित इज नॉट ए इंटेलिजेंट बॉय, तो काम क्या हो गया? मना कर दिया। नॉट आ गया ना इसमें, नॉट, तो कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बता दोगे आप लोग? पूछ लूं मैं, बता दोगे? ठीक है, सही है। फटाफट से नोट करो, फटाफट से जल्दी से नोट कर लो, जल्दी नोट करो फटाफट से बच्चों। कर लिया नोट? नोट हो गया। ठीक है, सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप आपका इंट्रोगेटिव। क्या भाई? इंटेरोगेटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी बोलते हैं आप, बताएगा कौन? बताएगा? नहीं बताओगे तुम, मैं ही बता देता हूँ। हिंदी बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं भाई? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। सीधी सीधी सी बात है, इंट्रोगेटिव। आप बचपन से भाई मम्मी कहती है ना कि बेटा खाना खा लिया? क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ? क्या तुम मुझसे पढ़ रहे हो? सवाल कर रहे हैं ना, यही, बस यही तो चाहिए। टू, इनका क्यों इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन। ये हमेशा भाई क्वेश्चन पूछता रहता है बंदा, ये
ये क्या है सेंटेंस, ये हमेशा किसी ना किसी से क्वेश्चन पूछता है। इसके भी वही दो टाइप्स होते हैं। सेंटेंस जब भी आप पढ़ते हो, है ना, जब भी आप पढ़ते हो टेंस, तो उसमें आप पढ़ते हो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, कोई भी पढ़ता है यस नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप, वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस लिए, इतना याद होना चाहिए आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो हिंदी टू आस्क क्वेश्चन, इनका यूज क्यों करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। इंक्वायरी बिठाते हैं भाई, इंक्वायर, इंक्वायर मतलब क्या होता है, पूछना। मैं बता देता हूँ, दोनों क्या है, ये सिनोनियम है, इंक्वायर्स, इंक्वायर्स या आस्क, ठीक है। वर्ड मीनिंग के साथ में याद करते जाओ। तो फॉर एग्जांपल आपका मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा इज राम रनिंग, क्या राम दौड़ रहा है, क्या राम दौड़ रहा है। ये साइन क्या है, ये साइन सब लोग जानते हैं, इस साइन को बोलते हैं इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है ये, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, क्या है भाई ये, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ठीक है। इज राम रनिंग, क्या राम दौड़ रहा है, सवाल पूछ रहे हैं ना, ये क्या सा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। इसके देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप बताए मैंने, बोलो बोलो बोलो, टू टाइप्स बताए सर ने। कौन कौन से बताए थे, अभी तो बताए थे, इतने जल्दी भूल गए। अरे भाई इतने जल्दी बोलो, कैसे काम चलेगा, है इतनी जल्दी बोलोगे कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना, काम चलाना है भाई। पहला मैंने बताया आपको, जिसे आप लोग बोलते हैं यस नो टाइप, आपको किसके रूप में मिलेगा पढ़ने के लिए, यस नो टाइप। ये क्या है, ये कौन सा वाला है, ये कौन सी निकाल दी सकते बोला, तीसरा टाइप, सीधे सीधे यस नो, यस नो। ये अरे इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी क्वेश्चन करेंगे, सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो करेंगे, बट उनका जो आंसर है ना, आप लोग यस या नो में दोगे। क्या दोगे, यस या नो में उनका आंसर आप मुझे प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना। कैसे, कैसे ये कह सकते हो सर, मैं तो कुछ और भी कह सकता हूँ। क्या तुमने खाना खाया, खाया है तो यस, नहीं खाया तो नो, ठीक है ना। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, अगर पढ़ रहे हो तो यस, नहीं पढ़ रहे तो नो, ठीक है ना। ओके, एम आई स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, नो, नहीं पढ़ रहा तो नो, पढ़ रहा हूँ तो यस। एक चीज आपने कॉमन थी इसमें, ये मैंने जो 3 सेंटेंस बोले इनमें बहुत एक कॉमन चीज थी, आपने गौर करी, कौन सी चीज थी कॉमन, इसमें कॉमन ये था कि सर इन तीनों सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो क्या वो टाइप हो जाते हैं, बिल्कुल, ये तो पहचानना है। इंग्लिश का सेंटेंस हो और उसमें हेल्पिंग वर्ब आपके पहले लगी हो, हेल्पिंग वर्ब जानते हो ना, सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट टेंस में कौन सी होती हैं, डू, डज, सेकंड इज, एम, आर, उसके बाद हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, पास्ट में आ जाओ, क्या डिड आती है, उसके बाद वाज, वर, हैड, हैज बीन, हैड बीन, ओके, फिर विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मॉडल वर्ब पे आ जाओ, कुड, कैन, शुड, ठीक है ना, वुड, विल, ये आपकी अगर पहले आ जाती हैं तो आपका सेंटेंस यस नो टाइप होगा। इनका आंसर, मैं भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, मैं आई एम इंग्लिश मैन, क्या हूं मैं, इंग्लिश मैन नहीं, इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। इनका आंसर, ठीक है ना, इनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है, इनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, ठीक है ना। पॉइंट लिख देते हैं, ऐसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ऐसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में
ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग में HV हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है, यस नो टाइप हो गया। यस है सर, एग्जांपल तो बताया नहीं आपने भाई, है हम यहीं पे हैं, बताएंगे। एग्जांपल देखो फटाफट से। मैंने कहा आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। मैंने कहा आर यू प्लेइंग, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। पहले आ गया ना, पहले आ गया ना हेल्पिंग वर्ब। क्या है आपका? यस नो टाइप। क्या है? यस नो टाइप। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? ठीक है, ये क्या हो गया आपका? यस नो टाइप हो गया। तो सेकंड टाइप बोलते हैं वो WH टाइप, इसे बोलते हैं सेकंड टाइप। WH टाइप यानी कि इसमें क्या होगा, इनके बीच में आपको, इनके मध्य में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं। इनके मध्य में क्या आता है भाई? क्वेश्चन वर्ड आते हैं। ठीक है ना? कैसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं सर? क्वेश्चन वर्ड आते हैं कैसे? अब तुम्हें क्वेश्चन वर्ड देखो, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, ठीक है ना, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये क्वेश्चन वर्ड है ना, ये आते हैं। मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आर यू रीडिंग, आर यू प्लेइंग, तुम क्या, तुम खेल रहे हो? मैंने कहा तुम क्या खेल रहे हो? व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग। ठीक है ना भाई? क्वेश्चन वर्ड जो है वो, सॉरी एक मिनट, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना आपके हिंदी के सेंटेंस में बीच में आते हैं, हिंदी के सेंटेंस में बीच में आते हैं, बट इंग्लिश के सेंटेंस में शुरू में आते हैं। तो हम लोग अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है ना? WH टाइप में इनके शुरू में कब आते हैं? शुरू में। इंग्लिश में जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं ना उनमें शुरू में आते हैं आपके वो क्वेश्चन वर्ड। तो ये आपके आज खत्म हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने पता कर लिए भाई क्या 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 पढ़ा हमने आज? सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। एक ऐसा समूह किसका? वर्ड्स का, जो कि जिसका एक अर्थ निकले, एक प्रॉपर मीन निकले, वो क्या हो गया आपका? सेंटेंस हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े। क्या क्या पढ़े? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है ना? इनके बारे में आपको पता चला। उसके बाद हमने पढ़े टैब्स। टैब में पहला पढ़ा हमने असर्टिव सेंटेंस, जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ठीक है ना, स्टेटमेंट किसी का हो, किसी कार्य का होना या ना होना बताते हैं स्टेटमेंट, वो आपके किस में आते हैं? असर्टिव सेंटेंस में। जो सेंटेंस किसी कार्य का होना बताते हैं वो आते हैं आपके असर्टिव सेंटेंस में, जो किसी कार्य का नहीं होना बताते हैं वो आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि आपके सामने है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस लिए यूज करते हैं? किसी से इंक्वायरी करने के लिए, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है ना? कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है? इसके भी दो टाइप्स पढ़े आपने। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनके बचे 3 टाइप्स। ठीक है? सो